चेहरे और जोड़े जा रहे हैं कैबिनेट में। रोहित अग्रवाल जी बेहतर रिस्पॉन्स इस पर कर पाएंगे क्योंकि आप भी सरकार का हिस्सा है, केंद्र से लेकर राज्य तक में। रोहित अग्रवाल जी, लेकिन बहुत से सवाल हैं। 10 साल हो जाएंगे जाहिर तौर पर जब अगला चुनाव होगा 27 में, 17 में बीजेपी की सरकार वहां पर आई थी, और वो तमाम सवाल, उसके साथ ही जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी या कांग्रेस लगा रही है आप पर। देखिए मसूद भाई, अभी तो 10 साल होंगे। अब ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में आप डिबेट कर रहे होंगे जब आप कह रहे होंगे 20 साल हुए एनडीए सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर, और समाजवादी पार्टी का मुझे लगता है उस समय प्रवक्ता भी नहीं यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो समाप्तवादी पार्टी हो चुकी होगी। ये धरातल पे काम करते नहीं है, जनता के मुद्दे उठाते नहीं है, और फिर ये अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करते हैं और अलग अलग मुद्दों के ऊपर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने स्मार्ट मीटर की बात की, पर शायद इनको जानकारी नहीं है कि स्मार्ट मीटर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जब जनता की आवाज हम तक पहुंची तो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया उसको। तो जनता के काम के लिए, जनता के लिए ही सरकार है और जनता की चुनी हुई सरकार है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बंगाल के अंदर अखिलेश यादव जी गए थे, ममता बनर्जी जी को शॉल उड़ा रहे थे। भाई ये कौन सी जीत का शॉल उड़ा रहे थे? अगर आप इसी को जीत मानते हैं तो फिर भैया ठीक है, ऐसी ही जीत आपको मुबारक होगी 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपको एक अच्छा विपक्ष की भूमिका के अंदर जनता स्थापित करने जा रही है। देखिए, जनता के मुद्दों के ऊपर ये लोग कभी बात नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ जाति, धर्म, इन चीजों के ऊपर जनता को गुमराह करके अपनी सत्ता की कुर्सी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्थिति ये है कि इनका जो जातिगत कार्ड था वो स्वयं ध्वस्त हो गया है। अभी इनके नेता प्रतिपक्ष हैं पांडे जी, उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं, अरे पी से पिछड़ा किसने कह दिया? पी से तो पांडे होता है, मैं बैठा तो हूं, मैं जवाब दे तो रहा हूं, मैं हूं, पी से पंडित होता है। तो इनको तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है अब ये पीडीए की परिभाषा क्या दें। कभी ये कोई परिभाषा देते हैं पीडीए की, कभी ये कोई परिभाषा देते हैं। 100 से ज्यादा परिभाषा तो मुझे लगता है कि मैंने स्वयं सुनी है। तो समाजवादी पार्टी ने स्वयं अपने अलग अलग समय पे पीडीए की परिभाषा दी है। तो ये तो सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के वोट को हड़प लेना चाहते हैं, कभी उनको उनका हक नहीं दिया। भाई दलितों को जब प्रमोशन होना था, उनका आरक्षण, उनका हक मिलना था, कि उनको आरक्षण मिलना था, तब किसने विरोध किया? समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। दलितों के सबसे बड़े नेता अंबेडकर जी का अपमान समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने किया जब ये कहा कि ये भूमाफिया है। दलितों के नाम पे जब शहरों के नाम रखे गए, सबसे पहला काम इन्होंने किया जब ये सरकार में आए 2012 में, उन शहरों के नामों को बदलने का काम किया। और यहां पे आके कहते हैं ये दलितों के सबसे बड़े हिमैती हैं। दलितों के वोट की लूट करने के लिए ये आज दलितों के पास चारा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है, पूरी तरीके से दलित भी जानता है उनका हितैषी कौन है, कौन उनको एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है और कौन उनके साथ भेदभाव कर रहा है। ये दलित से बेहतर एक क्विक रिस्पॉन्स चांद साहब आप दे दीजिए, क्योंकि आपके रिजीम, आपकी सरकार को लेकर सवाल है। प्रभात जी से बात करेंगे फिर। रोहित भाई हमारे मित्र हैं। सोशल मीडिया पे जब गैस के दाम बढ़े उत्तर प्रदेश देश में कमर्शियल के, तो इन्होंने पोस्ट की। उस पोस्ट पे इनके ही जानने वाले, इनके ही व्यापारियों ने कहा कि रोहित भाई ये बात जो आप इस पोस्ट पे लिख रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं गैस पे दाम बढ़ने के, ये पब्लिक के बीच में ना मत बताइएगा, नहीं तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा वो आप बेहतर जानते हैं। दूसरी बात, जो आज रोहित भाई क्योंकि उस दल में शामिल हो गए, उस गठबंधन में शामिल हो गए, वो भूल गए कि जब बाबा साहब जिंदा थे, हिंदू कोड बिल आया, तो किस भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने उनके पुतले जलाए थे, उनके जिंदा रहते उनकी अर्थी निकाली थी। आप लोग बताएंगे कि बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग कौन है? इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो लोग इतिहास की बात करना चाहती हैं वो वर्तमान से भागना चाहते हैं। क्या पिछड़ों को हक मिल रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या किया आपने? किसान आज परेशान है आलू के दाम पे, आप तो किसानों की राजनीति करते हैं। आप बताओ ना कि किसानों के लिए आपने क्या किया? उनको आलू का अपनी लागत का मूल नहीं मिल रहा, लेकिन आप खामोश हैं क्योंकि आपके मंत्री, आपके नेताजी को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। वही नेताजी जो समाजवादी पार्टी के विधायकों के वोट पे राज्यसभा गए थे, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। यहाँ जो आप हमारे सहयोग से जीत के आए थे 4, 6, 10 विधायक, आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है। यहाँ पे आप मलाई खा रहे हैं, इसलिए आप किसानों की बात मंत्रिमंडल में आज मनोज पांडे जी भी शामिल हो रहे हैं। चांद साहब, पीडीए की जहां तक बात है, आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। रोहित भाई आपको तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही है, आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो तो दूसरे लोग जो दूसरे दलों से आए उनको पूछा जा रहा है। आप जो गठबंधन में शामिल है, राजभर जी जो गठबंधन में शामिल है, निषाद जी जो गठबंधन में शामिल है, अनुप्रिया जी जो गठबंधन में शामिल है, आप लोगों से तो राय भी नहीं ली गई कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो आप लोगों की स्थिति तो हमें बड़ी दयनीय